भगवान उन्हीं भक्तों को भव सिंधु पार करते हैं। नाम भगवान का लेते रहिए। आज इंद्र अपने कृत्य पर शर्मिंदा है, इसलिए जीवन में इस कथा से एक सीख मिलती है, अपने जीवन में क्रोध में आकर के कभी भी ऐसा काम ना करिए जिसके लिए बाद में आपको नजर झुकानी पड़े। किसी से साथ, घर में, परिवार में या बाहर, आप ऐसा कोई काम आवेश में आकर ना कर बैठे जिसके लिए कल आप करके नजर झुकानी पड़े, सर झुक जाए, आपको शर्मिंदा महसूस होना पड़े। और भगवान की प्रार्थना करते हुए कामधेनु मैया कहती हैं कि हे कन्हैया, हे गोपाल, आप जैसा प्रतिपाल, आप जैसा रक्षक, आप जैसा शुभचिंतक अपना पा करके हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए कन्हैया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं, मेरा अवतार ही हुआ है विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण मैं इन्हीं के लिए अवतरित हुआ हूं। आपको बताएं, यहां से वृंदावन आप लोग काफी लोग गए होंगे, अधिकतर लोग गए होंगे। अब की बार जाइएगा गोवर्धन पर्वत पर जाइएगा। गोवर्धन भगवान का दर्शन मात्र इतना फल देता है, कितना, जितना आपको गंधमादन पर्वत की परिक्रमा करने पर मिलता है। गंधमादन यात्राया यत् फलम लभते नर। गंधमादन पर्वत की यात्रा करिए, उसकी परिक्रमा करिए, तो जितना फल लाभ होता है उस गंधमादन पर्वत की परिक्रमा, उसकी यात्रा करने की बराबर के 1 करोड़ गुना, तस्माद कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शन। तस्मात उसके कोटि गुणम पुण्यम गिरिराज दर्शने। आप खाली वृंदावन जाइए और जाकर के गोवर्धन भगवान का दर्शन मात्र कर लीजिए, तो आपको गंधमादन की करोड़ों परिक्रमा का फल मिल जाता है। बोले राधे। और वहीं पास में एक कुंड मिलेगा जल का, जिसका नाम है मानसी कुंड। मानसी कुंड, और मानसी कुंड के महिमा जानते हैं? मानसी कुंड की महिमा यह है कि अगर आप भगवान के दर्शन को गई हैं, आपका मन भगवान पर पूर्णतया आश्रित है, अर्थात आपके मन में भगवान के प्रति पूर्णतया श्रद्धा, पूर्णतया विश्वास और पूर्णतया प्रेम है, निष्कपट, तो भगवान के उस कुंड का जल आप जब अपने मुख में आचमन के लिए लेंगे तो वो जल जो है जानते हैं कैसा लगेगा आपको? दूध के जैसा लगेगा। उस जल का स्वाद दूध के जैसा लगेगा। ये है भगवान की उपस्थिति का प्रमाण। बोले राधे। परीक्षा भी हो जाएगी। हम मंदिर तो आए हैं, हमारा भाव सच्चा है, किसी को परीक्षा देनी नहीं है, न किसी की लेनी है। स्वतः अपनी परीक्षा कर लीजिए। हम जिस वृंदावन बिहारी का दर्शन करने आए हैं, क्या मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा सच्ची है? और इंद्र गोवर्धन भगवान के साथ भगवान कृष्ण का दर्शन किया, क्षमा याचना किया और वहां से चले गए। कामधेनु मैया चली गई। इसके बाद भगवान के साथ एक नई लीला घटती है। भगवान ने एक नई लीला रची। क्या लीला रची? नंद बाबा एकादशी का व्रत है। यहाँ एकादशी कितने लोग रहते हैं? सही से हाथ उठाइएगा।
क्या बात है, पूरे कि खाली दिवाली के बाद वाली एकादशी? 12 मासी है, सब लोग 12 मासी हैं। क्या बात है। इस धरती पर, इस सृष्टि में भगवान ने हमको मुक्ति के लिए कितने साधन दिए जानते हैं? भगवान ने हमको मुक्ति के लिए एक बिना प्रयोजन के अकारण काशी के क्षेत्र में प्राण छूट जाए, बिना किसी योजना के। अब ऐसा सुन करके बुढ़ौती में माँ बाप सोचिए कि एक बार में मुक्त हो जाए, ले बनारस में बैठा दो, ऐसे नहीं। अकारण बिना प्रयोजन के अगर काशी में आपका शरीर छूटता है, यद्यपि जब तक बाबा की इच्छा नहीं होगी तब तक वहां शरीर नहीं छूटेगा। दूसरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर महामंत्र का जप करते हुए शरीर छूटे। 2, तीसरा, एकादशी का व्रत अगर व्यक्ति आजीवन करता है, 24 साल में कितने आते हैं? 24 आते हैं ना, 25, 24 अमलमास वाला कहा जाएगा? नहीं, 24 ही माने जाते हैं। एकादशी का व्रत करिए, वर्ष पूरा होने के बाद उसका उद्यापन करिए, पुनः नया उठाइए। साल पूरा होने पर उसका उद्यापन करिए, फिर से अगली एकादशी से व्रत प्रारंभ करिए। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम गृहस्थ हैं, कहीं ना कहीं कई बार हमारे व्रत खंडित हो जाते हैं। अगर 23 सही हुआ, 24वां खंडित हो गया, पूरे साल का व्रत खत्म हो गया। या 24 कर लिए, 25वां खंडित हो गया। 10 साल से कंटिन्यू करते चले आए, 11वें साल में आकर एक व्रत कहीं खंडित हो गया, तो पूरा 11 साल की मेहनत खत्म हो गई। एक साल के व्रत का उद्यापन करके पुनः नया करते रहिए। तो वो जैसे बैंक में फिक्स करते, एफडी करते हैं ना, 1 साल के लिए, तो 1 साल वाला एफडी हो गया आपका। अब उसका ब्याज बढ़ रहा है, अगले साल का फिर जमा कर दीजिए, फिर बढ़ता रहेगा। एकादशी का व्रत है नंद बाबा। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातु नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमा विशद। निराहार एकादशी का व्रत है, द्वादशी की पूजा करना है, क्योंकि भगवान की पूजा करके एकादशी का व्रत का उद्यापन द्वादशी में ही होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा घर से उठे और चले गए जाकर यमुना जी में स्नान करने। लेकिन जल्दबाजी में नंद बाबा ने समय का ध्यान नहीं दिया, जो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए था, और रात्रि के तीसरे पहर में ही पहुंच गए। और रात्रि का तीसरा पहर नदी के जल में गंधर्व यक्ष विचरण करते हैं। कहते हैं ना, वो समय नदियों के विश्राम का होता है, वृक्षों के विश्राम का होता है। प्रकृति उस समय विश्राम करती है रात्रि में। नंद बाबा जल में प्रवेश हुए, उसी समय यक्षों ने पकड़ा और ले जाकर के वरुण देव के पास खड़ा कर दिया। बोले, ये देखिए, रात में जल में घुस गए। अभी वरुण ये नहीं जानते कि कौन है। अभी इतनी सब बात भी यहाँ बैठाए हुए हैं, तब तक इधर शोर हो गया कि नंद बाबा जब सरजू जी स्नान करने गए, जमुना जी भी लौट कर नहीं आए। तो कन्हैया ने पूछा कहाँ गए थे? बोले, उस घाट पर गए थे। जब वहां गए तो कन्हैया ने जान लिया, और जान लिया तो जहां से नंद बाबा प्रवेश किए थे वहीं से कन्हैया भी प्रवेश किए। प्रवेश किया जमुना में, निकले जाकर वरुण लोक। और वरुण लोक में निकले तो वरुण ने जैसे भगवान को देखा, देखते ही नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। कहते हैं, प्रभु आपके दर्शन हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। आप यहाँ कैसे?
भगवान कहते हैं हे वरुण देव, आपने जिनको बंदी बनाकर रखा है वो कोई और नहीं हमारे बाबा हैं। क्यों बंदी बनाए इनको? अब ये सारी लीला नंद बाबा देख रहे हैं, उनकी बात समझ में आ नहीं रही है। कितना बड़ा बालक और जल के देवता वरुण उनको प्रणाम कर रहे हैं।